प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यशानवी गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th पोइट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो आप लोगों के लिए एकदम हलवा साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने धूल, लेकिन यहाँ पर कण से मतलब है, यानी कि ये कह सकते हैं कि डस्ट माने कण, ऑफ स्नो माने बर्फ़ के, यानी चैप्टर का नाम होगा बर्फ़ के कण। कभी कभी हम लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके वजह से हम लोगों का सारा दिन उदासी में चला जाता है। उसी तरह से लेखक के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके वजह से वो उदास हो गए और वह जाकर एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसके बाद क्या होता है जब पोएट्री को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। The way माने तरीके, यानी किसी तरीके से। एक क्रो माने एक कौवा, किसी तरीके से एक कौवा। शुक डाउन, शुक डाउन माने गिराया, ऑन मी माने मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने कण, ऑफ स्नो माने बर्फ के, यानी बर्फ के कण को। कभी कहते हैं कि किसी तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने से, ए हेमलॉक ट्री माने एक धतूरे के पेड़ से, यानी एक धतूरे के पेड़ से। यानी इन चारों लाइन को एक साथ मिला के कहे तो कह सकते हैं कि कभी कहते हैं कि किसी तरीके से एक कौवे ने बर्फ के कण को धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर गिराया। इसका मतलब है कि कभी उदास होकर धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, तभी कौवे ने किसी तरह से पेड़ की डाली को हिलाया जिसके वजह से उस पर स्थित बर्फ के कण कभी के ऊपर गिर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं। द वे एक क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे माने किसी तरीके से, एक क्रो माने एक कौवा, शुक डाउन, शुक डाउन माने गिराया, ऑन मी माने मेरे ऊपर। किसी तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने कण, ऑफ स्नो माने बर्फ के, यानी बर्फ के कण को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने से, ए हेमलॉक ट्री माने एक धतूरे के पेड़ से, यानी कि कह सकते हैं कि किसी तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ के कण को धतूरे के पेड़ से गिराया। ठीक है, तो चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन, हैज़ गिवन माने दिया, माई हार्ट माने मेरे हृदय को, ए चेंज माने बदल, ऑफ मूड माने मनोदशा। इसको ऐसे बोलेंगे, हैज़ गिवन, हैज़ गिवन माने दिया, ए चेंज माने बदल, यानी ये कह सकते हैं कि जिसने बदल दिया। माई हार्ट माने मेरे हृदय की, ऑफ मूड माने मनोदशा को, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, एंड माने और, सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे माने एक दिन का, और एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूड, आई माने मेरा, जो मेरा, हैड रूड माने उदासी से भरा था, जो मेरा उदासी से भरा था उस दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। यानी कभी कहते हैं कि जब बर्फ का कण मेरे ऊपर गिरा तो उसने मेरे हृदय की मनोदशा को ही बदल दिया और ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा दिन उदासी में चला जाएगा, लेकिन बर्फ के कण गिरने से मेरी मनोदशा चेंज हो गई, मेरी मनोदशा बदल गई, जिससे मैंने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया।
ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल। हैज़ गिवन माने दिया, माई हार्ट माने मेरे हृदय को, ए चेंज माने बदल, ऑफ मूड माने मनोदशा। यानी इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और इन दोनों को एक साथ। हैज़ गिवन ए चेंज यानी जिसने बदल दिया, माई हार्ट माने मेरे हृदय की, ऑफ मूड माने मनोदशा को, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, एंड माने और, सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे माने एक दिन का, और एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूड, आई माने जो मेरा, हैड रूड माने उदासी से भरा हुआ था, जो मेरा उदासी से भरा हुआ था उस दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। ठीक है, इस प्यारी सी कविता का यही तात्पर्य है कि कुछ घटनाएं हम लोगों के जीवन में साधारण होती है, लेकिन वही घटना कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे बर्फ़ का गिरना, जैसे किसी के शरीर पे बर्फ़ का गिरना, ये साधारण सी बात है, लेकिन जब पोएट के शरीर पर गिरा तो उसकी मनोदशा चेंज हो गई। इसलिए बर्फ़ का गिरना हम सब के लिए साधारण सी बात है, लेकिन पोएट के लिए बर्फ़ का गिरना एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ये पोएट्री यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।